तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि इस टाइप का जो प्रूफ्स होता है सेट थ्योरी में, हमारे सेट थ्योरी में जो इस टाइप का प्रूफ्स होता है जिसमें हमको जेई मेंस और एडवांस कुछ भी एग्जाम हो हमको घुमाया जाता है और ऑप्शन भी ऐसा होता है, क्वेश्चन भी ऐसा होता है और बहुत दिक्कत होता है, कोई कोई तो इसको अटेम्प्ट ही नहीं करता है। तो इसी को अगर आप भी चाहते हैं कि एकदम चंद सेकंड्स में, मतलब 2 से 3 मिनट में, सेकंड्स में तो हो ही नहीं सकता, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1-2 मिनट में आप प्रैक्टिस अब 2 से 3 मिनट में इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं और इसका वेटेज भी ज्यादा होता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन को, मतलब कोई भी मतलब हेडेक नहीं, बस एकदम सिंपली, बस मैं आज के दिन इस लेक्चर पे 4 से 5 मतलब आपको थ्योरम्स प्रूफ करवाऊंगा और मजे से। आपको कुछ हेडेक नहीं है, सारा हेडेक मेरा है कि आपको समझाना है और आपको कुछ हैवी लोड नहीं लेना है, बस समझते रहे और आप भी खुद से कर सकते हैं बाद में। तो उसी को आज करवाने वाला हूँ, तो इसके लिए पूरा वीडियो देखते रहिए, बस इतना ही आपको चाहिए। और मेरा जो स्टेप्स बोलता है वो फॉलो करते रहिए। घर पे 1-2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिए, आपसे हो जाएगा। नहीं होता तो आपको मुझे बताना, फिर से आपको मतलब पूरा हेल्प करूंगा कि आपको पूरा आ जाए, और ये मेरा दावा है आपको आ जाएगा अगर आपने मेरा स्टेप्स फॉलो किया है। तो आज को बस इतना ही है कि पूरा वीडियो देखते रहिए एकदम चिट से, विदाउट स्किपिंग एनी पोर्शन ऑफ द वीडियो। तो बस देखते रहिए और सीखते रहिए पूरा कंसेप्ट। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं ऐसे ही प्रूफ्स में एकदम मतलब हलवा बनाने के लिए, एकदम चुटकी में सॉल्व करने के लिए, तब आपको इसको करने के लिए थोड़ा प्रीरिक्विजिट चाहिए। प्रीरिक्विजिट कुछ चीज़ें चाहिए, उनको मैं आप देखिए मैं बताता हूँ। और सिंपल चीज़ें जो आपने पहले ही सीखा होगा, बस उसको एक जगह लिख के दे दूंगा, तो जिसका आपको आसानी होगा समझने में और रिकॉल भी हो जाएगा। तो ए यूनियन बी सेट का ही बात करते हो। तो ए यूनियन बी सेट, इसके लिए हम अगर बात करें तो मानो कोई भी एक एलिमेंट x ले लिए है ए यूनियन बी सेट से, कोई भी एलिमेंट x, मतलब इस पे अभी छोड़ो, बाकी कुछ छोड़ो, बस ये समझो कि कोई भी एक एलिमेंट x ए यूनियन बी में है, दोनों सेट का यूनियन में है, तो ये इंप्लाई करेगा, ये दर्शाएगा कि ये x, ये एलिमेंट हो सकता है कि ए सेट में हो या हो सकता है कि बी सेट में हो या कोई भी एक सेट में हो। अगर ये x, ये एलिमेंट ए में हो या बी में हो या दोनों में ही हो, तब यूनियन में आ जाएगा। तो यूनियन में आने के लिए मतलब कोई भी एक एलिमेंट 2 सेट के यूनियन में है, मतलब एक्स वो एलिमेंट बिलोंग्स टू एक पहला सेट और ओ आर, सॉरी मतलब ओ आर, और हिंदी का और नहीं समझो, मतलब ये और ये ऐसा नहीं, दिस और दैट, मतलब इंग्लिश का और मतलब ये होगा, या फिर इसके अलावा आइदर दिस और दैट, या दोनों में ही हो सकता है। अगर x किसी ए और बी सेट के किसी भी एक सेट में अगर x हो या दोनों में ही हो तो यूनियन में होगा। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू ए और ओ आर, और x बिलोंग्स टू बी। और ये एक और दूसरा चीज़ है वो भी समझ लो, मतलब ये 2-3 मैं लिख रहा हूँ तो उनको आप याद रखना, और पहले ही सीखा होगा तो दिक्कत नहीं होगा। ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई भी एक y एलिमेंट ले लिया है हमें ए और बी सेट का इंटरसेक्शन से, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी से अगर एलिमेंट है, इंटरसेक्शन मतलब क्या, फिर से समझो, रिकॉल करो, मैंने बताया था इंटरसेक्शन मतलब कॉमन है, 2 चीज का इंटरसेक्शन मतलब 2 चीज का छेद, मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में ही है, जो चीज दोनों में ही है, दोनों में ही सेम चीज, अगर 2 चीज दोनों में है, दो सेट में है, तो उनसे दोनों सेट का इंटरसेक्शन में होगा। तो इसलिए ये अगर कोई भी एलिमेंट अगर 2 सेट का इंटरसेक्शन में हो तो दोनों सेट में ही होना चाहिए, दोनों ही सेट में इंडिविजुअली होना चाहिए। वो ये इंप्लाई करता है कि x y ए में भी है एंड एवं y बिलोंग्स टू b, y ए में है एवं y b में है। और यहाँ पर हमने एक शॉर्ट वीडियो में एकदम शॉर्ट्स बनाया था और एंड और का सिंबल बनाया था, सिंबलिकली जो हम लिख सकते हैं, जो प्रूफ्स में ज्यादातर बुक्स में और अब जहाँ पर भी पढ़ते हैं स्कूल में वो टीचर भी लिखते होंगे। तो एंड के लिए ये सिंबल, और के लिए ये सिंबल, एंड के लिए ये वाला उल्टा वी और के लिए ये सीधा वाला वी। मतलब एंड का जो एन है ना, इसको अगर थोड़ा मैनिपुलेट कर दे तो ऐसा होगा, और का जो ये ओ आर, और का जो आर है उसको ही थोड़ा
ठीक ठाक कर दे तो ऐसा सिंबल बन जाता है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, मैंने बताया था। तो इसके लिए अभी और के जगह हम ये सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं वी, और एंड के जगह हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो अभी से आदत डाल लो तो हम प्रूफ्स में यही इस्तेमाल करेंगे। तो और एक चीज, जो दो सेट का डिफरेंस, यूनियन सीख लिए इंटरसेक्शन और डिफरेंस, एक सेट से दूसरा सेट घटाएंगे। अगर ए सेट है और ये कोई, इसको मिटा देते हैं, बी सेट है, ठीक है, मतलब ये ए सेट है, ये बी है, और ये सेट ए है, ए। तो ए से अगर बी घटाए, ए माइनस बी करे तो क्या आता है, ये आता है। इसका मतलब है कि ए सेट जो है ये पूरा ए सेट है, ये जो ग्रीन वाला खींचा है गोला वो पूरा ये सेट है, और इसमें जो रेड वाला आ गया है ना, ये रेड वाला आ गया है ना, इसको हमको मिटा देने वाला है, इसको हमको हटा देना होगा, इसको ही हटा देना होगा। तो बस इतना ही, इसको अगर हटा दिया तो बस खत्म। तो a माइनस बी मतलब a से a में, a के अंदर b का जो भी पोर्शन आ रहा है उसको हटा दो, इतना ही। और इसको हम लिखते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। a के साथ b नहीं आना चाहिए तो इसलिए a माइनस बी। अगर a के साथ b नहीं आना चाहिए लेकिन b का उल्टा आ सकता है, b कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। b का उल्टा मतलब b को हम पसंद, a b को पसंद नहीं करता तो b नहीं आ सकते a के साथ, लेकिन b का शत्रु आ सकते हैं। अगर बी ए का दुश्मन है तो बी का दुश्मन तो ए का दोस्त होगा ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ऐसा कंसेप्ट। तो बी नहीं आ सकता, बी का दुश्मन ए के साथ आ सकते हैं। तो इंटरसेक्शन दोनों का कॉमन ले लेंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों का कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मेन चीज जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा जो मतलब ए माइनस बी करके जो आंसर आएगा ना, जो पोर्शन आएगा वो बस ये वाला पोर्शन ही आएगा, ये शेडेड पोर्शन, ग्रीन शेड पोर्शन, यहाँ से लेकर शुरू करके इस तरफ का पूरा गोले के अंदर बस ये वाला जो रेड शेड कर दिया है इतना, वो नहीं आएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये पूरा ए सेट के साथ बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़कर जो भी है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, ये बी है, ये मतलब यूनिवर्सल सेट है, दोनों सेट से भी बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट। तो इन दोनों सेट के यूनिवर्सल सेट में बी को अगर छोड़े तो बाकी जो भी है उनके साथ ए का कॉमन चीज लेंगे। तो बी को छोड़ के मतलब ये जगह खत्म, बस ये वाला जगह का बाकी जगह के साथ अगर कॉमन इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कॉमन लेंगे तो यही जगह आएगा। तो यही मतलब डेफिनेशन होता है और इसको यूज करते हैं। तो समझाने की कोशिश किया एकदम ज़्यादा से ज़्यादा। तो ए माइनस बी को हम ऐसे बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यही ये तीन अभी हाल फिलहाल में हम इस्तेमाल करने वाला है और इसलिए इसको लिख दिया है। और हाँ और एक है थोड़ा सा वेट, ये तो काम से गया ये तो गए। अरे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कैसे लिखते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लिखते हैं कि सेट में एक्स वाई रहता है, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट के में हम डिस्कशन कैसे किया था कि अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है तो ऑर्डर्ड पेयर होगा इसका एलिमेंट, तो मानो एक्स वाई ए क्रॉस बी सेट का एक एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई करेगा कि ये पहले वाला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे सेट से। तो x बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पर भी एंड होगा, एवं x ए से ही आना होगा, y b से ही आना पड़ेगा। ऐसे x बिलोंग्स टू एंड y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो ये चार आपको प्रीरिक्विजिट है और इसको मतलब एकदम डिटेल में समझा के सब कुछ कर दिया है। तो बस इसको याद रखो और प्रूफ्स में हम चले जाते हैं। तो बस देख इसको याद रख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना या अभी नोट कर लो पॉज करके। तो भैया भाईजान बहनों सबको बोल रहा हूँ, ये पहला प्रूफ्स में ये सेट थ्योरी का जो ये महत्वपूर्ण प्रूफ्स है, तो इस ये प्रूफ वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ले लिया है और ये फंडामेंटल है, मतलब ये कोई एग्जाम पे नहीं आता। हो सकता है बोर्ड में ये प्रूफ वाला क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ गए है, लेकिन ये गारंटेड है कि ये जे मेंस एडवांस में ये नहीं है, मतलब जो हम अभी करवाने वाले वो नहीं आएगा। बस वो हमें रिक्वायर्ड है, वो चीज़ अगर सीखेंगे, मतलब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा,
tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, ऐसे ये सब रिक्विजिट होता है फॉर्मूले की तरह। वैसे ही ये फंडामेंटल से, ये भी फॉर्मूले की तरह, ये बस फंडामेंटल थ्योरम से, तो इनको जानना पड़ेगा। तो इसलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब दे दिया है कि ए सेट बी सेट का ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए बी का सबसेट है, मतलब बी एक बड़ा वाला सेट है और बी सेट से हमने एक छोटा सेट ले लिया है सबसेट, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है, और सी कोई भी एक सेट है, सी भी एनी सेट। देन प्रूव करना है कि ये सेट सबसेट होगा बी क्रॉस सी सेट का। तो और अगर कोई भी सेट, कोई भी एक एक्स सेट है और वाई सेट है, और एक्स सेट को ये एक्स वाला सेट, कैपिटल एक्स सेट वाई सेट का सबसेट हो, तो इसके लिए हम डेफिनेशन क्या है कि इस सेट का हर एक एलिमेंट वाई सेट में प्रेजेंट होगा। तो इसीलिए कोई भी एक आर्बिट्ररी, मतलब आर्बिट्ररी, इसका भी मतलब समझ लेते हैं, मतलब मानो एक्स में 1 2 3 है, तो एक्स सेट और वाई मानो 1 2 3 एक्स्ट्रा एक एलिमेंट 4 है, तो एक्स सेट दिखाई दे रहा है कि वाई सेट का सबसेट है। प्रूफ करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स सेट का हर एक एलिमेंट वाई सेट में भी प्रेजेंट है वो दिखाना पड़ेगा। तो हम 1 को अलग अलग नहीं दिखाएंगे, 1 को 2 को 3 को, हर एक को मान ले कोई भी एक आर्बिट्ररीली, मतलब इन जनरल आर्बिट्ररीली हम समझ लेते हैं कि कोई भी एक ए सेट है, ए एलिमेंट है, या मानो बी कोई भी एक ए है, तो एक्स सेट से ए एक एलिमेंट लेंगे और उसी एलिमेंट को हम अगर वाई के अंदर भी है, ये एक्स से लिया हुआ ए एलिमेंट वाई के अंदर भी है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक्स सेट में जो जो एलिमेंट है, जितने एलिमेंट है वो सारे वाई में भी है। तो तब प्रूफ हो जाएगा कि एक्स मतलब एक्स का हर एक एलिमेंट वाई में अगर प्रेजेंट है वो दिखा दे, तो एक्स वाई का सबसेट, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यही हम करने वाले हैं कि इस सेट से एक एलिमेंट लेंगे और बी क्रॉस सी दूसरे सेट में प्रेजेंट है वो दिखा देंगे, मतलब कोई भी एक्स वाई एलिमेंट इस सेट से लेंगे और वो इसमें भी है, तो इसको प्रूव करेंगे। तो मतलब है कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। तो हम पहले मान लेंगे लेट, क्योंकि क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होता है। एलिमेंट किस टाइप का होता है? ऑर्डर पेयर। मैंने बोला था कि स्पेशल टाइप के एलिमेंट। तो मानो लेट एक्स कोमा वाई एलिमेंट बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। कोई भी सेट में अगर बिलोंग्स टू सिंबल के साथ लिखते हैं मतलब वो उस सेट का एलिमेंट है, बिलोंग करता है। तो एक्स कोमा वाई इस सेट का एलिमेंट है। अभी देखो, अभी यहाँ से खेल शुरू होता है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर ये एलिमेंट ए क्रॉस सी से आया है तो मतलब क्या है, एक्स ए में से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए एंड था, एंड वाई बिलोंग्स टू सी। ये था, ये ठीक है ना, एकदम सही लिखा है। हाँ भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें ये एक और चीज बता दिया है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सी कोई भी एक सेट हो सकता है और ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट मतलब ए सेट बी सेट का सबसेट मतलब क्या, ए सेट में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी में भी होगा। ये इसका मतलब है कोई भी सेट बी पूरा बड़ा वाला सेट और उससे छोटा एक सेट ए सेट है, तो बी के अंदर से ही छोटा एक टुकड़ा ले लिया ना, तो ए का सारा एलिमेंट बी में भी तो ऑलरेडी है, तो ए का सारा एलिमेंट ए बी का सबसेट मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में भी है। अभी यहाँ पर बोला है कि एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स ए के अंदर है, तो क्योंकि ए बी का सबसेट है जो दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से, सिंस दिस, तो ये एक्स ए में है तो एक्स बी में भी तो होगा। ये एक्स ए के अंदर है, ये एक्स ए के अंदर है तो बी के अंदर भी होगा, ये पूरा भी है। इसीलिए तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं इसको इस करके, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड यहाँ पर ही खेल एकदम खत्म। तो अभी देखो, एक्स बी सेट से आ रहा है और वाई सी सेट आ रहा है और बीच में एंड है, तो ये किसका डेफिनेशन है भैया, किसका डेफिनेशन है? अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखे तो किसका डेफिनेशन है भैया, क्या बोलो, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू बी क्रॉस सी, यही तो है। अगर ये इस सेट से आ रहा है, उल्टा देखो ना, एक्स वाई अगर बी क्रॉस सी सेट से आ रहा है तो हम क्या होना पड़ेगा डेफिनेशन से, एक्स बिलोंग्स टू बी सेट,
और y आना पड़ेगा दूसरे सेट मतलब c। तो x बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c, सेम है ना। तो इसको हम इस ये लाइन लिख सकते हैं उसके साथ। उसके बाद तो ये हो गया। तो हम एक्स वाई किससे लिए थे, एक्स वाई किससे लिए थे, एक्स वाई हमने ए क्रॉस सी जेड से लिया और उसी एलिमेंट को एक्स वाई एलिमेंट को बी क्रॉस सी। तो इससे लेके इसमें अगर दे दिया है मतलब इस सेट का हर एक पॉसिबल एलिमेंट बी क्रॉस सी में भी है। तो देयरफॉर ए क्रॉस सी सेट, ये प्रूफ हो गया कि ए क्रॉस सी सेट इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी सेट। सो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एकदम मजा आ गया ना, मतलब कुछ है ही नहीं है। मतलब हर एक प्रूफ वाली चीज है ना, जो भी ऑपरेशन होगा यूनियन है तो यूनियन का डेफिनेशन लगाएंगे, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस का डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डेफिनेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट था तो उसका डेफिनेशन लगेगा। अगर एलिमेंट इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में है दोनों का तो इसमें भी होगा और ये एलिमेंट इससे आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा और बीच में एंड होगा। तो क्योंकि ए सेट बी का सबसेट है दिया हुआ है, तो अगर एक एक्स सेट ए में से आ रहा है तो एक्स बी में से आएगा, उसको ऐसे लिख दिया और उससे ही डेफिनेशन आ गया है। तो इससे ही ये तो एकदम खत्म और क्या। तो ये हम इसको नोट कर लो एकदम मजे से और उसके बाद हम दूसरे प्रूफ पे जाते हैं। आ जाओ, दूसरा प्रूफ आ गया है। पहला एकदम मजे से निकाल दिया है, अब इसको भी निकाल देंगे, उड़ा देंगे, तोड़ फोड़ देंगे। लिख लो प्रूफ, शुरू कर दो सॉल्यूशन लिखना। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, प्रूफ वाले क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका समझेंगे। क्या दिया है, अब इफ यदि दिस देन तब अतः ये करो। मतलब अगर ये दिया है, ये दोनों दिया है, मतलब ये दोनों चीज अगर हो उसके बाद ये होगा, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब क्या, ये अगर हो तो पहले इसको होना पड़ेगा तभी तो ये होना चाहिए। मतलब ये दोनों क्या है, गिवन है। ये हमको दिया हुआ है कि ए सबसेट ऑफ बी और सी सबसेट ऑफ डी, और हमें प्रूफ करना है ये सेट इस सेट का सबसेट होगा और हमें ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ मेन चीज क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, तो ये ए क्रॉस सी सेट बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। तो कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट प्रूफ करने के लिए उस सेट से हम एक एलिमेंट लेते हैं और उसको दूसरे सेट में प्रेजेंट ये दिखा देते हैं। तो उसी से पहले तरीके से, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस सी से एक एलिमेंट लेंगे बी क्रॉस सी में दिखाएंगे। तो ए क्रॉस सी में जो एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप का होगा। तो इसको हम स्मॉल एक्स वाई ले लेते हैं। लेट स्मॉल एक्स वाई बिलोंग्स टू, आप कुछ भी ले ले, स्मॉल ए बी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले, स्मॉल यू भी ले सकते हैं, कुछ भी ले, मतलब आप यू भी ले लेते हैं, आपको कोई शंका ना नहीं होना चाहिए। तो मतलब ए क्रॉस सी से हमने एक यू भी ले लिया है। अभी यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, यूनियन है या इंटरसेक्शन है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है या सिमेट्रिक डिफरेंस है, क्या है वो ढूंढो, या डिफरेंस का वो है। तो क्या है यहाँ पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, डेफिनेशन लगाएंगे। हमेशा डेफिनेशन पे ही काम चलेगा प्रूफ वाले क्वेश्चन में, ये याद रखना। इसीलिए तो हमने जो प्रीरिक्विजिट करके लिखा था नोट पॉइंट्स, तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज यू, पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, यू बिलोंग्स टू ए एंड होगा, ये ध्यान रखने वाला चीज है। और वी क्या होगा, सी से। अभी उल्टा सोचो ना थोड़ा, हमने इस सेट से एलिमेंट ले लिया है और यू वी को बी क्रॉस डी में, ये रफ में हम अब समझा रहे, यू वी को हम बी क्रॉस डी में और आसानी से दिखाना कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब क्या, डेफिनेशन से यू आना चाहिए बी से एंड वी आना चाहिए डी से, ठीक है ना। अगर ऐसा हम अगर इस लाइन से अगर इस लाइन पे आ जा सकते हैं तभी तो काम बनेगा। तो इसी के लिए अभी यहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी मतलब डेफिनेशन लग गया और कुछ करने का है नहीं, तो जब भी हम अटक जाए कि हाँ यहाँ पर तो मतलब डेफिनेशन खोलना था, खोलने अब क्या करें, तब देखेंगे हम गिवन क्या है। तो यहाँ पर गिवन है ए बी का सबसेट है, मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में है, एंड और एक दे दिया है, और क्या दिया है, सी सबसेट ऑफ डी, ये दे दिया है। सिंस ये है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि बी ए का सबसेट है, तो ए में जो भी एलिमेंट होगा वो बी में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आ जाएगा। अगर ये सी है और ये डी है तो सी डी के अंदर, मतलब सी सबसेट ऑफ डी,
तो सी में जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली डी के अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर बोल दिया है कि यू बिलोंग्स टू, मतलब यू ए में है, यू ए के अंदर से लिया है तो यू ऑटोमेटिकली बी में होगा, तो यू बिलोंग्स टू बी। सिमिलरली वी सी में है, वी सी के अंदर है तो वी एलिमेंट डी सेट के अंदर भी होगा, सबसेट के अंदर है तो मेन सेट के अंदर भी तो होगा, तो यही है। तो वी सी सेट के छोटे वाले सेट के अंदर तो बड़े वाले सेट का भी होगा, एंड सी डी में, सॉरी वी एलिमेंट को डी सेट में होगा, सी में है तो डी में भी होगा। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि यू बी से आ रहा है और वी डी सेट से आ रहा है, तो मतलब क्या ये u कोमा वी जो ऑर्डर पेयर होगा, u कोमा वी जो ऑर्डर पेयर होगा वो v क्रॉस d से आ रहा है, और मतलब u v को हमने u कोमा v को a क्रॉस c से ले लिया था, a क्रॉस c से लेके हमने b क्रॉस d सेट में दिखा दिया, तो मतलब कि प्रूफ हो गया है, सबसेट हो गया है। और क्या मतलब दो प्रूफ हमने कर लिया है, दो प्रूफ कर लिया है, दो प्रूफ कर लिया है, लेकिन क्या कुछ पता चला नहीं भैया, क्योंकि मजेदार तरीके से आपको सब कुछ हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, कुछ भी नहीं है, एकदम मजे से पढ़ेंगे। बस डेफिनेशन खोलो, अगर उसके बाद डेफिनेशन खोलने के बाद और क्या करना है पता नहीं, उसके बाद देखो गिवन क्या है उसको यूज करने का कोशिश करो, कहाँ पर लग रहा है लगा दो, उसके बाद आप जगह पे आ जाओगे। तो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो मित्रों यह हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हर एक लोग साथ में आगे बढ़िए, तो समझिए, ठीक है ना। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, तो हम जा रहे हैं, इफ समथिंग दिया है, इफ ये दे दिया है, उसके बाद बोला है देन दिस। इफ जो भी दिया हुआ है, इफ और देन के बीच में जो जिसको समझने में दिक्कत होता है उसके लिए बता रहा हूँ एकदम, मतलब इफ और देन के बीच में जो भी है वो मतलब हमें गिवन है, वो दिया हुआ है, हमें बोल रहा है कि ये चीज अगर हो उसके बाद ये होना चाहिए, अगर ये है देन ये होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो वो दूसरा तो होने का मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर इफ ये है मतलब यदि ये हो, मतलब ए बी सी तीन सेट है, कोई भी सेट है, तो इसमें तो कुछ खास नहीं है। उसके बाद देन ये होना चाहिए, तो इस प्रूफ करना है हमें दिस। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन मजेदार होगा, तो ये दो पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर डंडा खींच देते हैं, कोई भी दो सेट को बराबर दिखाना है, तो इसके लिए मतलब दो सेट, कोई भी दो सेट है, दो बड़े बड़े सेट है, दोनों को बराबर दिखाना है, बड़े छोटे कुछ भी हो, मतलब x और y दो सेट बराबर कब होंगे, मतलब इक्वल कब होंगे। तो इक्वल सेट का डेफिनेशन हमने पढ़ाया था कि दो सेट इक्वल होगा अगर x सेट y का सबसेट है और एंड y also subset of x, then we conclude that both the set x and y are equal. If we need to prove two set x and y are equal, then we start to prove that the first set is subset of second and the second set also subset of first. Then both the first and second both sets are equal of each other, ठीक है। तो x सेट से मतलब पहले x सेट को y सेट के एलिमेंट सबसेट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद y को भी x का सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस x से एक एलिमेंट लेंगे y में दिखा देंगे और y से एक एलिमेंट लेके x में दिखा देंगे, तो दोनों के पूरा हो जाएगा, x y का सबसेट y x सेट। तो आप बोलेंगे कि क्योंकि ये दोनों हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा दो अलग अलग, जहां पर हम पहले सेट से एलिमेंट लेंगे और यहाँ पर दूसरे सेट से एलिमेंट लेंगे, उसके बाद काम करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना होगा वो बता दिया है। तो देखो हम इसको पहले दूसरे सेट का सबसेट दिखाते हैं, तो देखो माना सबसे बाहर ये है क्या, देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ये जो सेट है ये कोई सेट है ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट का, ठीक है। तो x कोमा y इस टाइप का ऑर्डर पेयर होगा इसका एलिमेंट, तो लेट x कोमा y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c, ठीक है भैया। अभी क्या करो, डेफिनेशन खोलो। अभी बोलेंगे एक दिमाग में आ ही सकता है, सब समान नहीं होता, सबको पता नहीं होगा कि कौन सा कहाँ पर खुले, पहले कौन सा डेफिनेशन करे, मतलब किसका डेफिनेशन लिखे दूसरा किसके लिखे। तो इसीलिए हम देखो एक नॉर्मल किस्सा बताता हूँ। अगर आप एक मंदिर में जा रहे हो, टेम्पल, एक मंदिर में जा रहा हो, तो यहाँ पर भगवान का मूर्ति है, यहाँ पर भगवान जी का मतलब यहाँ पर भगवान के मूर्ति है, ठीक है। यहाँ पर हमारा मतलब
भक्ति से बोल रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं बोलो कि भगवान का अपमान है ये, खराब पिक्चर से वैसे बना के तस्वीर अपमान, ऐसा नहीं है, ये हमारा रेस्पेक्टेड भगवान है। तो यहाँ पर मंदिर है, तो मंदिर का मेन गेट यहाँ पर है, मेन दरवाज़ा ये है, यहाँ पर मेन दरवाज़ा है, ठीक है। यहाँ पर एक डोर है, और यहाँ पर और एक डोर है, और यहाँ पर तीसरा और एक डोर है जो मंदिर का मेन गेट है। तो मेन गेट पहले हमें अगर मंदिर में जाना है तो मेन बाहर का, एकदम बाहर का जो मेन गेट होगा उसको खोलेंगे, वहाँ पर मतलब कोई खड़ा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर मतलब कोई सिक्योरिटी खड़ा होगा, तो वो मेन गेट वहाँ पर से घुसेंगे। उसके बाद मंदिर का जो मतलब वरांडा होगा उसका दरवाज़ा खोलेंगे, तो दो दरवाज़ा खोले, मतलब सबसे बाहर का खोला, उसके बाद एक स्टेप अंदर गया, दूसरा दरवाज़ा खोला, उसके बाद सबसे अंदर का दरवाज़ा एकदम लास्ट में खोलेंगे, और सबसे लास्ट का दरवाज़ा खोलेंगे। उसके बाद हम भगवान का ब्लेसिंग्स लेंगे, ठीक है, भगवान के अंदर है। तो हमेशा हमें बाहर, सबसे बाहर का दरवाज़ा खोलना पड़ेगा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला। तो हमें सबसे बाहर जो ऑपरेशन दिखना पड़ेगा, वैसे ही हमें सबसे बाहर का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ का ऑपरेशन में जाएंगे। तो ये किस्सा आपको याद रखने से समझ में आ जाएगा, इससे रिलेट करो। तो पहले तो हम इसके लिए बाहर का डेफिनेशन मतलब ये खोलेंगे। तो टाइम टेकिंग हो सकता है भैया, लेकिन आपको ऐसे समझा रहा हूँ ना जिससे प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होगा, मतलब आपको मतलब मजा ज्यादा आएगा, आप ढूंढ ढूंढ के करोगे कि कहाँ पर है ये सेट थ्योरी का प्रूफ वाला क्वेश्चन, उसको मैंने पहले करना है। तो ऐसा हो, ये क्रॉस प्रोडक्ट का एलिमेंट है, तो मतलब ये पहला जो एलिमेंट होगा वो पहले सेट से आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो दूसरा सेट है उससे ये दूसरा एलिमेंट आएगा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पहले सेट मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड ये दूसरा एलिमेंट जो वाई है, वाई बिलोंग्स टू दूसरा सेट मतलब बी यूनियन सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, उसके बाद सिंबल क्या है एंड का। अभी ये आदत डाल लो, एंड के लिए ये सिंबल है तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। एंड वाई बिलोंग्स टू दिस, वाई बिलोंग्स टू दिस। अभी यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर डालो। ये दो अलग अलग सेट में अलग और एक ऑपरेशन है ना, यहाँ पर एक ऑपरेशन हमने ऑलरेडी था इवेल्यूएट किया है। देखो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला जो एक ऑपरेशन था, इसके लिए ब्रैकेट में दूसरा ऑपरेशन लिखा, इसलिए क्योंकि हम दूसरा और एक ऑपरेशन खोल रहे हैं ना, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है, ये समझ लो। अभी यूनियन है, मतलब हमने बोला था कि ए और बी का यूनियन से अगर एलिमेंट लेंगे तो वो एलिमेंट ए में होना चाहिए, या फिर और इंग्लिश का और बी में आना चाहिए। तो ये एलिमेंट वाई इन दोनों के यूनियन में है, तो कोई भी एक में होना चाहिए, या दोनों में भी हो सकता है। तो वाई बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू सी, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी इस्तेमाल करना है। अब मैं इतना ज़्यादा लिखा ही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर साइड नोट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशन लिखा, तो यहाँ पर मतलब बोर्ड लेवल के में तो आपको लिखना पड़ेगा, तो वो आप बुक से कर सकते हैं, ठीक है। अगर बुक में ये सब नहीं है तो मुझे बोल देना, मैं दे दूंगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इवेल्युएटिंग द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वी गेट, उसके बाद ये डेफिनेशन यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा कि बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट। तो ऐसे साइड नोट लिखने वाला, जहाँ पर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने वाला हो। देखो अंदर वाला जो ऑपरेशन है, मतलब यहाँ पर और है ना, और का सिंबल यूज करते हैं भी, और अंदर का जो ऑपरेशन है उसके रेस्पेक्ट में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको इसके साथ, और ये बाहर रहेंगे इसके रेस्पेक्ट में, ये इसके साथ। तो x बिलोंग्स टू ए, ये एंड y बिलोंग्स टू b, ये एक पार्ट हो गया, और इसके रेस्पेक्ट में तो ये था, और x बिलोंग्स टू a इसके साथ आ गया है, और ये अभी इसके साथ आएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। x बिलोंग्स टू a एंड x इसके साथ आया है ना, तो y बिलोंग्स टू c, ये आ गया है। अभी इसमें इसका मतलब क्या है, x a से आ रहा है और y b से आ रहे हैं, और ये क्या है, x a से आ रहा है एंड y b से आ रहा है। x a से y b से और बीच में अगर एंड हो, तो ये डेफिनेशन किसका होता है, ये होता है इंटरसेक्शन का। अगर x मानो a यूनियन b से आ रहा है, तो अब लिखते हैं x a से एंड x b से, ठीक है।
दोनों से आना चाहिए। तो ये x दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा, क्योंकि दोनों में ही है। एंड इसमें भी आ रहा है, एंड मतलब एवं दोनों से ही आ रहा है, तो मतलब ये कॉमन, तो मतलब इंटरसेक्शन से आ रहे हैं। अभी ये और ये अब इसका मतलब क्या है, x a से आ रहा है, और ये और का सिंबल है, और का सिंबल है, और इसमें तो इससे और इससे मतलब इससे या आइदर फ्रॉम दिस और फ्रॉम द अदर। ये क्या है, ये है और का ऑपरेशन, ठीक है। और इसका भी सेम मतलब है, x a से आ रहा है एंड y c से आ रहा है, तो मतलब कि ये जो x y ऑर्डर पेयर ये a क्रॉस c से आ रहा है भैया, ये सिंपल मतलब है। तो ये सेम एलिमेंट है, देखो सेम एलिमेंट है, अलग से दिखाता हूँ। एक्स वाई ही है यहाँ पर, एक्स वाई सी है, तो सेम एलिमेंट अलग अलग सेट से आ रहा है। एक्स वाई एक बार ए क्रॉस बी से, एक्स वाई एक बार ए क्रॉस सी से, और बीच में लिखा हुआ है और का सिंबल, और का सिंबल। एक सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट से आ रहा है और दोनों के बीच में और का सिंबल, मतलब यूनियन है। तो ये इंप्लाई करता है कि एक्स वाई एलिमेंट इन दोनों सेट के यूनियन से आ रहा है। सो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक काम कि हमने एक्स वाई को इस सेट से लिया है, पहले सेट से, और हमको दूसरे सेट में दिखा भी दिया है उसको। तो मतलब क्या, द फर्स्ट सेट व्हाट वाज द फर्स्ट सेट, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये सबसेट हो जाएगा अभी इस सेट का, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो एक काम तो हो गया है, पहले सेट सबसेट ऑफ दूसरा सेट, अभी दूसरे सेट को सबसेट ऑफ पहला दिखाना पड़ेगा। क्या आप ये काम खुद से कर सकते हैं, ये मैं करवा दूँ? अच्छा, कर ही देता हूँ, ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर दूसरा है तो वो आपको होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो अगर लेंथ के लिए कुछ चिंता मत करो। अगर 1 घंटा भी जाए या 1.5 घंटा भी जाए, हाईएस्टली 1.5 घंटा ही जाएगा, जो मुझे जितना लगता है, तो जाए भी तो मतलब उसमें ज़्यादा हैवी लोड वाला तो चीज़ नहीं है। एक ही चीज़ को ज़्यादा टाइम दे के आपको सिखा रहा हो, अगर आपको आ जाए तो अच्छा है। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के 2x स्पीड में या 1.x स्पीड में देख सकते हो। तो देखो, ये दूसरा पार्ट में हमें दिखाना है कि दिस सेकेंड सेट इज सबसेट ऑफ द फर्स्ट, इसको ऐसा दिखाना है। फर्स्ट को तो सबसेट ऑफ सेकंड दिखाई दिया है, अभी इसको दिखाना है, तो दिखाते हैं। तो इससे एक एलिमेंट लेंगे, इसमें दिखाएंगे। तो लेंगे पहले सेट, एलिमेंट तो पहले ले ले। अभी इसमें एक्स वाई ले ले, अभी इसमें यू वी ले लेते हैं, ठीक है ना। अभी स्मॉल यू वी किस सेट से बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक है। अभी इसका डेफिनेशन लगाना है, जो भी ऑपरेशन है उसका डेफिनेशन लगाना है। अभी किसको लगाना है वो देखो। अभी देखो, अंदर दोनों के अंदर है, हमेशा बाहर से जाना है, ये मैंने बोल दिया। तो अभी अंदर क्या ऑपरेशन है वो देखो, सॉरी, सबसे बाहर ऑपरेशन लगाना है। तो बाहर क्या है, किस पे के रेस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है, यूनियन के, तो भी यूनियन के लिए लिखते हैं, ठीक है। ये यूवी ऑर्डर पेयर है, ये दो सेट के यूनियन से, ये एलिमेंट दो सेट के यूनियन से आ रहे हैं। तो मतलब क्या, ये पूरा एलिमेंट इस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट और यूवी बिलोंग्स टू दिस सेट। तो ये डेफिनेशन लिख देते हैं, यूवी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन है, तो और लिखेंगे ना, यूनियन है तो और लिखेंगे। अभी और का सिंबल ऐसा है। अच्छा, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो और ही लिखते हैं, आप खुद से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ही लिखते हैं, और यहाँ पर यूवी इस सेट से भी आएगा, इस सेट से और इस सेट से, बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। इतना समझ में आएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा एकदम, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो, इससे डेफिनेशन खोल सकते हैं। फिर से एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है, इसको खोल सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, ये u पहला सेट और b दूसरा सेट से आएगा, और बीच में एंड का सिंबल होगा। तो u बिलोंग्स टू ए एंड, अभी एकदम भाषा में लिख रहा हूँ, एंड और का सिंबल भी नहीं है इस्तेमाल कर रहा हूँ, एंड b बिलोंग्स टू b, और इसमें ब्रैकेट लगा दो, इसको अलग करके रख देता हूँ। u बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू c। इतना समझ में आ गया है भैया साहब? भाई साहब, इतना समझ में अगर आ गया है आपको, तो देखो, हमें
अल्टीमेटली यूवी को हमने इस सेट से तो ले लिया है, अभी इसको हमको दिखाना है कि यूवी बिलोंग्स टू दिस सेट। अगर यूवी, अभी उल्टा देखो, ये रफ में आपको समझा रहा हूँ कैसे आप इसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, उसके लिए बता रहा हूँ। तो यूवी अगर ए क्रॉस बी यूनियन सी में दिखाना है तो इसमें डेफिनेशन कैसा होना पड़ेगा, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर तो एक बार लिख भी दिया होगा, ऐसा कुछ होना पड़ेगा, मतलब अच्छा लिख ही देता हूँ, ठीक है। यू पहला सेट से आना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो यू बिलोंग्स टू ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एंड वी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ऐसा दिखाना पड़ेगा। ऐसा दिखा अगर सकते हैं तो हम काम खत्म है एकदम, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। और इसको भी खोल के देख लेते हैं, यू बिलोंग्स टू ए एंड वी यूनियन है तो वी बी से भी आ सकता है और वी बिलोंग्स टू सी। ऐसा जगह यहाँ पर लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो देखो, वो हमको गौर फरमाना है इसमें। तो वी को बी, वी बिलोंग्स टू बी और वी बिलोंग्स टू सी, क्या इस यहाँ से ये आ सकता है देखो। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, वो खुद से सोचो, मतलब खुद से अगर थोड़ा सा एफर्ट डालो तो हो जाएगा और आसानी से समझ में आएगा। तो हमें बस ऐसा ही कुछ लाना है ना, मतलब u बिलोंग्स टू ए एंड का सिंबल, इसको सिंबल में लिख दो एंड, इसको v लिख दो, मतलब स्मॉल v है और ये और का सिंबल है, ऐसा कुछ आना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। अब ये जो सेम पोर्शन दोनों में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो u a से बिलोंग करता है तो इसको जस्ट एंड, इसको कॉमन आउट कर लेते हैं, मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं सेट में u बिलोंग्स टू a दोनों में है तो u बिलोंग्स टू a एंड v b में बिलोंग करता है और ये सिंबल आ जाएगा और ये सिंबल आ जाएगा। और इसको तो हमने बाहर निकाल लिया ना, ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया, दोनों सेट में सेम चीज़ है तो इसको बाहर निकाल लिया और इसके सामने जो सिंबल था वही सिंबल रह जाएगा और v बिलोंग्स टू b और ये सिंबल आ जाएगा और एंड कौन सा आएगा, और या एंड, और ये आएगा, सामने जो था वही आएगा, v बिलोंग्स टू c, बिलोंग्स टू c। अभी देखो हमको क्या लाना था, एंड और यहाँ पर और, तो u बिलोंग्स टू a एंड v बिलोंग्स टू b, बिलोंग्स b एंड v बिलोंग्स टू c और बिलोंग्स टू c, मतलब इतना लाना था तो ये हमने ले लिया है। तो ये जो ऐसे उल्टा सोचने से ना हमको थोड़ा सा आइडिया मिल ही जाता है, इसलिए मैं ये ट्रिक की तरह आपको ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये काम करने के बाद आप क्या करेंगे, ये सोचो इसका मतलब क्या है वो भी लिख लो, u बिलोंग्स टू a एंड इसका मतलब क्या है, v अगर अलग अलग दो सेट से आ रहा है और बीच में है और का सिंबल, मतलब इन दोनों सेट का यूनियन से आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं एंड v बिलोंग्स टू क्या करता है, इस सेट से और इस सेट से, मतलब दोनों का यूनियन से ये। तो u बिलोंग्स टू दिस सेट एंड v बिलोंग्स टू दिस, मतलब एक x बिलोंग्स टू a सेट, बीच में एंड है, और y बिलोंग्स टू b सेट, मतलब क्या u और v का जो ऑर्डर पेयर है u को v, वो दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, यही तो है। मतलब इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है फर्स्टली, लेकिन मैंने जो स्टेप बाय स्टेप किया ना, ऐसे आप खुद से ट्राई करो तो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मतलब ये तो खत्म है, मतलब क्या किया हमने, हमारा काम तो एकदम खत्म है, एकदम मस्त तरीके से इससे लिया था और इसमें दिखा दिया, मतलब कितना 2-3-4 लाइन लिखा है, खत्म। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर तो हमने ये प्रूव कर दिया, सो दैट इम्प्लाइज a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b यूनियन c। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि ये वाला सेट इसका सबसेट है और उल्टा हमने दिखाया कि ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। तो दोनों मतलब a सबसेट ऑफ b और b सबसेट है, दोनों जब साइमल्टेनियसली हो जाए तो मतलब दोनों सेट बराबर है। तो देयरफॉर a क्रॉस b यूनियन c इक्वल्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। सो हेंस प्रूव्ड है, हेंस प्रूव्ड है। तो 3 थ्योरम हमने कर लिया और ये था थोड़ा बड़ा वाला, जो दो सेट को अगर इक्वल दिखाना है तो
पहले सेट को दूसरे का सबसेट, दूसरे सेट को पहले का सबसेट, तो इसमें दो पार्ट होगा ही। तो मतलब इसको पहला और इसको कन्वर्स पार्ट, तो ऐसे लिख के मतलब लिखाई बुक में और मेन चीज आपको लिखा दिया, तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसका समझ लो, और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर से कोई और अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगले थ्योरम में बढ़ते हैं। देखो अभी हमने 3 थ्योरम प्रूफ कर लिया, जहां पर पहला जो 2 है ना उसमें एकदम आसानी से हमने कंप्लीट कर लिया, और इसका कारण भी है क्योंकि पहले जो 2 थ्योरम हमने प्रूफ किया है ना उसमें देखना आप कि जो ऑपरेशन होता है ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट या ए माइनस बी, ऐसा उसमें सिर्फ पहले दोनों थ्योरम में बस एक ही ऑपरेशन यूज हुआ था, तो एक ही बार डेफिनेशन लेगा, तो ये छोटा पड़ गया था। लेकिन ये पर दो ऑपरेशन एक साथ आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएट करना पड़ रहा है, मतलब बहुत सारे लॉ फॉर लगा के, मतलब जुगाड़ बुगाड़ करके, डेफिनेशन लगा के, अलग अलग थ्योरम्स यूज करके तब आ रहा है, तो ये थोड़ा लेंदी होगा ही वैसा। तो पहला अभी ये जो थ्योरम है ना भैया, पहले जैसा है, सेम थ्योरम, ये मतलब ये तो मुझे आपको होमवर्क ही देना है और देना चाहिए भी, क्योंकि 2 सेट को इक्वल दिखाने वाला एक कर दिया है, और ये लेंदी भी होता है, आपका टाइम टेकिंग, तो आपको भी बोरिंग लगेगा, लेकिन आप खुद से कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं हिंट देने वाला हूँ। तो यहाँ पर कैसे पहले की तरह 2 पार्ट करेंगे, तो 3 सेट दिया है एबीसी, और ये ऐसा करना है, इस सेट को, दोनों सेट को बराबर है तो कर दिखाना है, तो इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है, तो इससे एक एलिमेंट लेंगे, तो इससे एक एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी। उसके बाद इससे पूरा करके इस सेट से जो एक्स वाई एलिमेंट लिया, इस एक्स वाई एलिमेंट को डेफिनेशन लगा के इसमें दिखाना पड़ेगा, तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दैट। उसके बाद लेट करना पड़ेगा कि कोई स्मॉल ए भी ले लीजिए या यू भी ले लीजिए इस दूसरे सेट से, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी से ले लिया है, तो इसका डेफिनेशन लगेंगे, इसको डेफिनेशन यूज करके इस एलिमेंट को यहाँ से यहाँ तक दिखा देंगे, तो ये इसका सबसेट बन गया। तो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दैट एंड दैट सबसेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, तो दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो बराबर हो जाएगा, तो यही करना है। और यहाँ पर पहले क्या करने का, अब बाहर से ऑपरेशन लगा के चलना पड़ेगा, तो पहले दिखाना पड़ेगा कि मतलब इससे समझा जा रहा है कि एक्स ए से आ रहा है और क्रॉस है, तो एंड वाई आ रहा है बी क्रॉस सी से, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी से। उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी खोलेंगे, एंड लगा देंगे और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन है तो वाई बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसको खोल मतलब एसोसिएटिव लगा दीजिए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ पर से आ जाएगा कि एक्स वाई जो है वो ए क्रॉस बी से आ रहा है, एंड यहाँ से आ रहा है कि एक्स वाई ए क्रॉस सी से आ रहा है, एक्स वाई ए क्रॉस सी से बिलोंग कर रहा है। तो ये सेम एलिमेंट इस सेट से आ रहा है एवं एंड इस सेट से आ रहा है, तो मतलब क्या, ये एक्स वाई जो एलिमेंट है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है, ये इसका मतलब होता है ना, या सॉरी यहाँ पर अभी देखो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, देखो हमारा ये ऑपरेशन क्या था, ये ऑपरेशन था हमारे पास दो ऑपरेशन था, एक था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला क्रॉस वाला ये जो ऑपरेशन था, और 2 था इंटरसेक्शन वाला, और इंटरसेक्शन भी सेम है, सेम एलिमेंट 2 अलग अलग सेट से आता है और दोनों के बीच में एंड है। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन तो ले आ गया, यहाँ पर एंड है दोनों के बीच में, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो अभी एक्स वाई सेम एलिमेंट इस सेट से भी आ रहा है और इस सेट से भी आ रहा है और बीच में एंड है, तो मतलब ये एक्स वाई एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो इससे एलिमेंट लेके इसके अंदर दिखा दिया, तो सेम चीज, तो ये इसका सबसेट हो गया। सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो सिमिलरली, और उसके बाद आपका प्रूफ हो जाएगा। तो 4 थ्योरम तो आपने ऐसे कर दिया, और इसको होमवर्क दिया था, हिंट दे दिया था, थोड़ा हिंट दे दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो, कैसे ऑपरेशन लगाना है, कहाँ पर क्या करना है, ये 2 पार्ट भी होगा। तो इसका और ये 5वां और एक थ्योरम है शायद, 1 या 2 थ्योरम बचा है, तो उसको भी हम कर लेते हैं हाथों हाथ, बचा के कोई काम नहीं होगा।
अगर आज ये खत्म कर लिया और उसके बाद बाकी जो भी 1 लेक्चर 2 लेक्चर 100 लेक्चर जो भी आएगा हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अगले थ्योरम पे हम जाते हैं। तो देखो अगला जो थ्योरम है वो बोलता है हमें, जो भी अभी इक्वल वाला थ्योरम वो आप ही करेंगे, नहीं होता तो मुझे बताइए। इफ ए बी सी डी बी एनी 4 सेट, देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी ये बराबर है ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी और ये ए इंटरसेक्शन सी। अभी गलती से अगर इंटरसेक्शन को यूनियन बोल दिया था तो सॉरी। सो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो फिर से यहाँ पर सिर्फ 2 तरीके की ऑपरेशन है। अगर एक ही साथ 3 ऑपरेशन है तो उसको संभालना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जा सकता है, मुश्किल हो सकता है उसको संभालना। तो लेकिन यहाँ पर फिर से 2 ही ऑपरेशन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये है इंटरसेक्शन। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको इससे यहाँ पर एक एलिमेंट लेंगे एक्स वाई टाइप का, अभी इंक भी खत्म हो चुका है तो इससे लेंगे तो, और उसको डेफिनेशन लगे। पहले सबसे बाहर है इंटरसेक्शन का, तो x बिलोंग्स टू दिस एंड सॉरी पूरा एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन है तो एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस डी। उसके बाद हम लगाएंगे ए क्रॉस बी का डेफिनेशन। सो x बिलोंग्स टू ए एंड का अभी सिंबल लगा देते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, ब्रैकेट लगा देते हैं, उसको बाहर भी एंड है तो ये एंड। अच्छा, x बिलोंग्स टू सी एंड y बिलोंग्स टू डी। अभी यहाँ पर दोनों में, अच्छा देखो ये गड़बड़ ही है कुछ, ए बी सी डी, अच्छा गड़बड़ नहीं है। उसके बाद हमें दिखाना है ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी और उनका क्रॉस प्रोडक्ट। ए इंटरसेक्शन सी के लिए हम x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी ऐसा लाना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू सी। इसके लिए हम काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा दे सकते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ मतलब कैसे लगाते हैं वो भी आपको पता है। मतलब अगर 2 + 3 + 5 10 आता है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको भी एक साथ ले जा सकते हैं, वो भी सेम ही होता है। तो ऐसे ही करेंगे तो इनको एक साथ ही ले जाते हैं। तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी और एंड x बिलोंग्स टू सी एंड इन दोनों को बाहर लिख दिया, बस इन दोनों को बीच में लिख दिया। ठीक है, और इसको आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा कर देते हैं। ये तो सेम है, ये तो सेम ही है, बस अंदर में खेल करेंगे कुछ और हो जाएगा। x बिलोंग्स टू सी एंड x बिलोंग्स टू ए, सेम ही बात है, इसमें कोई तो दिक्कत नहीं होगा। x ए से और x सी से एंड है तो इंटरसेक्शन, x सी से और a से इंटरसेक्शन तो वो भी एंड है तो इंटरसेक्शन, तो वो दोनों ही सेम है। अभी इसको अगर खोल दे और ऐसा लिखे, ऐसा लिखे अगले लाइन में, तो ये क्या होगा, x ए से और सी से आ रहा है एंड है तो x बिलोंग्स टू ए ये वाला एंड x बिलोंग्स टू ए यूनियन इंटरसेक्शन डी और एंड है, ये इससे आ रहा है सेम एलिमेंट, इससे और सेम एलिमेंट और इससे बीच में एंड है। तो यहाँ पर एक इंटरसेक्शन तो आ गया, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा तो x बिलोंग्स टू क्या लिखते हैं, x, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक हो, यहाँ पर y होना था, हाँ यहाँ पर y होना था, y होना था, ठीक है, और यहाँ पर भी y ही होना था। क्या था, ए बी सी डी, तो y बिलोंग्स टू बी। अच्छा मतलब हमेशा कुछ यहाँ पर इधर उधर हो गया है, कुछ हाँ यहाँ पर ये बी होगा तो बस यही ठीक है। अभी यहाँ पर ये बी होगा तो ये ठीक है, तो ए सी और ये बी डी होगा, यही गलती था। तो यहाँ पर ये होगा तो मतलब x
सेम एलिमेंट इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, बीच में एंड आ रहा है, तो हम ये बोल सकता है अभी दो ऑपरेशन था, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला और इंटरसेक्शन वाला, तो हम इंटरसेक्शन वाला तो आ गया, अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, तो x कोमा वाई, x इससे आ रहा है सेम एलिमेंट में, x इससे और y इससे, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ विथ बी इंटरसेक्शन डी। तो इससे लेके इसमें कर दिया है, तो अभी बाकी दूसरा पार्ट आप खुद से कर लीजिएगा, तो ये भी आपका होमवर्क है, तो दो होमवर्क दे दिया है, और देखता हूँ और कोई थ्योरम बचा नहीं, तो भागे नहीं थोड़ा, मतलब आज और करवाऊंगा नहीं, देखते हैं कुछ है ये नहीं। हाँ, और एक है वो भी आपको समझा देता हूँ, आपको मतलब होमवर्क ही दे रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, और आज नहीं करवाऊंगा। देखो छठा और ये आखिरी है, और थ्योरम है नहीं, फंडामेंटल थ्योरम्स में ये 6 है, और इनको कर डाला तो लाइफ एकदम चिंगलाला, एकदम हमारे मेरे दोस्त इन तीनों को 6 को कर डाला तो सेट थ्योरी में तो आपका लाइफ एकदम चिंगलाला हो जाएगा। तो ए बी सी बी 3 सेट्स, देन आपको क्या करना है, ए क्रॉस पी मैंने सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, इसको आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे ऐसे कि, अरे भाई ये तो फ्लो ही तोड़ दिया है, प्रूफ में कैसे करेंगे, देखो इसको हिंट दे रहा हूँ, हिंट कर रहा हूँ, ये भी आपको होमवर्क ही करा। अभी ये एक सेट है और ये एक सेट है, दोनों इक्वल दिखाना, तो एक दिस सबसेट ऑफ दिस, ये एक और ये 2 है, तो एक सबसेट ऑफ 2 और दूसरा सबसेट ऑफ पहला, तो दोनों अगर हो जाए उसके बाद हम 1 इक्वल्स टू 2 मतलब फर्स्ट सेट इक्वल्स टू सेकेंड सेट ऐसे लिख सकते हैं। तो यही करने वाला है, तो पहले इससे एक एलिमेंट ले लेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू ऐसा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू ये सेट, x बिलोंग्स टू पहला सेट एंड y बिलोंग्स टू दूसरा सेट बी माइनस सी। अभी यहाँ पर y बी माइनस सी आ रहा है, बी माइनस सी से आ रहा है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसका होगा y बिलोंग्स टू बी माइनस सी, इसका डेफिनेशन यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जगह नहीं है तो इसे लिख रहा हूँ, y बिलोंग्स टू b है, और इंटरसेक्शन y b से तो आ रहा है लेकिन c से नहीं आएगा, तो माइनस सी मतलब c से नहीं आएगा, c का उल्टा कॉम्प्लीमेंट से आएगा, तो y c से आएगा, और दोनों का कॉमन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन ले रहे हैं, c का कॉम्प्लीमेंट से आएगा ना, c के ऊपर c, तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यूनियन का सिंबल और यहाँ पर एंड का सिंबल, एंड भाषा में लिखिएगा, नहीं तो आप ऐसे लिखेंगे और घूम जाएंगे, तो ऐसे लिखिए, और उसके बाद आप इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में कर देंगे स्प्लिट, तो आप लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और बीच में क्या था इंटरसेक्शन, तो रख दीजिएगा, इंटरसेक्शन ही है ना, हाँ, और उसके बाद क्या आएगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c का कॉम्प्लीमेंट, y c का कॉम्प्लीमेंट से आएगा, तो इससे क्या समझ सकता है, x से मिल x a से और y b से बीच में एंड, तो x y ऑर्डर पेयर a क्रॉस b से आ रहे हैं, और x a से y c कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, तो मतलब क्या है, x y, और यहाँ पर इस एंड की जगह यहाँ पर थोड़ा चालाकी करना पड़ेगा, एंड के जगह यहाँ पर डेफिनेशन यूज करेंगे हम इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है। ठीक है, तो सेम एलिमेंट दो अलग अलग सेट से आ रहा है, तो मत और बीच में क्या है एंड है, तो मतलब ये दोनों ये एलिमेंट इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहा है, तो मतलब एक्स कोमा वाई कमिंग फ्रॉम ए क्रॉस कोमा बी क्रॉस ए कोमा अच्छा ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अभी बोला था ए माइनस बी इक्वल्स टू, ये प्रीरिक्विजिट में लिखा था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन छोड़ के हटा दो और माइनस आ जाएगा माइनस बी, तो यहाँ पर ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट को और इंटरसेक्शन को हटाओ माइनस सिंबल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कार्टेश, अभी यहाँ पर क्या कहाँ पर क्या गलती कर दिया, यहाँ पर यूनियन होगा, यहाँ पर यूनियन होगा, सॉरी इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर कहाँ पर हाँ यहाँ पर एंड का सिंबल है ना,
तो मतलब यहाँ पर भी हम इंटरसेक्शन ही लाएंगे। यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या, कॉमा वॉमा लिख दिया, इंटरसेक्शन ही आएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन का सिंबल मतलब डेफिनेशन ही यूज करेंगे। तो ठीक है, इतना है और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको इससे लेके इसमें दिखा दिया, तो बाकी आप कर सकते हैं। नहीं होगा तो अगले लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि लेक्चर को ज़्यादा लेंदी नहीं कर सकते हैं। तो एकदम मतलब मैंने सिंपल भाषा में कोई भी आपका जो है, अगर ऐसा प्रूफ है, दो टाइप का ही प्रूफ आता है। बड़ा एक सेट दे देगा, ये सेट सबसेट ऑफ दिस, तो पहले सेट से एक एलिमेंट लेंगे, उसको पहले डेफिनेशन खोलेंगे, बिलोंग्स टू दिस, पहले डेफिनेशन। और डेफिनेशन अगर एक से अधिक हो, बाहर वाला डेफिनेशन, उसके बाद अंदर वाला डेफिनेशन, उसके बाद कुछ करने का नहीं है। उसके बाद देखो कुछ गिवन है या नहीं, अगर गिवन है उसको काम में लगाओ, अगर नहीं है तो आप क्या करो, देखो दूसरे वाला पार्ट में अगर उस एलिमेंट को दिखाना है तो क्या आप कर सकते हो, उसको खोल के देखो कि क्या चीज़ लाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। और एक सेट को दूसरे सेट के इक्वल दिखाने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। अगर ए इक्वल टू बी दिखाना तो ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ, काम खत्म। इतना ही है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा दिया। और लोग इसको करवाते नहीं ना, इसको अगर जरूरत है ना, इस फॉर्म मतलब ये जो मतलब फंडामेंटल थ्योरम्स है ना, इन थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को हटा देते हैं, प्रूफ नहीं करवाते हैं, ये छोड़ देते हैं। नहीं तो बोलेगा ना कि मास्टर अच्छा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, कठिन लग रहा है, टफ लग रहा है। लेकिन मैंने वो सब छोड़ो, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, तो आपको तो बताना पड़ेगा। तो प्रूफ बताया जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन भी करेंगे, तब दिखाएंगे कि इसका क्या फायदा। तो आज के लिए इतने, बड़े बच्चों का खेल रहे हैं, खुद का भी खेल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए, और क्या वीडियो चाहिए वो भी बताइए, दूसरों को शेयर करिए, जो जरूरतमंद है उसको शेयर करिए और लाइक करिए ना करिए, लेकिन सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, क्योंकि आपका लिए मतलब अगर मतलब ये सेट का, इस सेट थ्योरी का हर एक वीडियो बना चुका हूँ, एकदम क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेशन है वो भी खत्म, लेकिन आपको पता नहीं, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल दबा दीजिए और जो जरूरतमंद है उसको शेयर कर दीजिए। और अच्छा लगा लाइक कर दीजिए या नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज के लिए इतना ही। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।